नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। दोस्तों, कैसा लग रहा है? मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पार्ट है। अभी मैंने बोर्ड पे 2 पार्ट और लिखे हैं, 2 पार्ट लिखे हुए। देखिए, कह रहा है इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। इतना टफ हिंदी लिखा हुआ है, छोड़िए, कुछ नहीं करना है। जो आप क्वेश्चन दिया हुआ इसको सॉल्व करिए और देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है या कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए 2, 10, 30। अब ध्यान से यहां पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 2, 10, 30, 2 इंटू 10, 30 कितना होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10, 30, 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा 2/√3, नीचे आपका होगा 1 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3 प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3। तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो नीचे हो जाएगा 1/2 और √3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू 3 और नीचे √3 है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा √3/2। समझ में आ रहा है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? √3/2। अब √3/2 किसका आंसर होता है? sin 60। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया? ये हो गया ऑप्शन ए sin 60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, बट एक बार फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया। 2 10 30, 2 इंटू 10 30 वैल्यू कितनी होती? 1/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 30 होता 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 2/√3, 1 प्लस 1/3। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ये 4/3 है। ऊपर 2/3 नीचे 4/3, तो इसको उल्टा कर दिया हमने, 2/√3 और 3/4। तो 2 से 2 कैंसिल और 2 2 जा 4 हो गया। अब मैंने ऊपर क्या किया, देखो ऊपर था 1/√3, यहाँ 3 था तो 3 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ 2 था, ऐसे तो लिखा है। 3 को हमने क्या किया, √3 कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारा? √3/2। और ये √3/2 किसका होता है? sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2, tan 60 होता है हमारा √3, sin 30 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। इसे मैंने फर्स्ट वाला टिक किया। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। जो सेकंड वाला है, यहां देखिए 1 माइनस 1045 कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर देखो 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1। तो ऊपर इज 0/1, 0/2 हो गया तो क्या होगा? 0। अब किसकी वैल्यू 0 होती है? ध्यान से देखना, tan 90 0 होता है। यही ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की तरफ। हेलो दोस्तों, अब इसके 2 पार्ट और हैं, 3rd और 4th। दोस्तों शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 2nd जो था उसका आंसर 0 आया था, तो ऑप्शन में डी था, तो उसका आंसर हो गया डी ऑप्शन 0। मैंने आपको गलत शायद लिखा दिया, उसमें tan 90 तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी होगा। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का देखिए, पहले क्या करेंगे। 3rd कह रहा है कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, चलिए 0 ये रखते हैं। हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। हम रखते हैं a इक्वल्स टू 0, तो यहां रख देंगे sin 2 इंटू 0, तो कितना होगा? sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, चलिए RHS देखते हैं।
RHS है हमारा 2 sin A, हमने कहा A इक्वल टू 0 रखने पे, तो यहाँ रखिए 2 sin 0 डिग्री। अब ध्यान से देखना, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा टोटल कितना होगा 0, तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू क्या हो रहा है RHS, किस डिग्री पे 0 पे, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, ये 0 डिग्री। ठीक है, आइए ये देखते हैं इसका क्या होगा। ये आपका है 2 tan 30 डिग्री, चलिए वैल्यू रखते हैं 2 tan 30, tan 30 कितना 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, इसको यहां सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा इसका 2/√3, यहाँ 3 1 जा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2/3 नीचे बनेगा। अब इसको लिखते हैं ऐसे 2/√3, ध्यान से देखना 2/√3, इसको रिवर्स कर देंगे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। किसी को छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है, हाँ मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, बट समझ में तो आ रही होगी। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से, cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2, tan 60 होता है हमारा √3, तो ऑप्शन में कौन सा होगा, ये। समझ आ रहा है दोस्तों, समझ आ रहा है तो मेरे चैनल ऐसे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। धन्यवाद दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट।